तो है नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक आजा 35 मोटर वाइंडिंग नॉलेज चैनल। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है वो 3 HP का V4 मोटर है, इसको बनाने वाले हैं 2 फेज़, जो कि 270 वोल्टेज से लेके 300 वोल्टेज तक का आपका काम कर देगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी बारे में इसका जो वाइंडिंग डेटा है और पूरी वाइंडिंग की प्रोसेस है उसको जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं करे तो भी चलेगा। दोस्तों वीडियो आप देखते हैं वही हमारे लिए बहुत है। और सब्सक्राइब करने का मतलब तो ये है कि हम कुछ भी अगर नया वीडियोस डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हमें इसको वाइंडिंग करने के लिए इसका जो है पिच का साइज़ पता होना चाहिए। तो इसका पिच का जो हम साइज़ रखने वाले हैं वो 2 फेज़ के लिए रखेंगे 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो उसके लिए हमें 1 से 6 पिच में इसका साइज़ कोयल का निकालना है, सबसे छोटी वाली का। उसके हिसाब से अब हम इसका जो V4 का फर्मा आता है उसी पे इसका कोयल का साइज़ सेट करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि बहुत सारे जो वाइंडर होते हैं V6 के फर्मे पर ही सिंगल फेज़ का होता है, या V7 का जो फर्मा होता है उसी के ऊपर V4 का भी कोयल बनाते हैं। तो उसमें क्या है ना, कोयल का डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि V6 थोड़ा सा मोटा होता है, चौड़ा होता है, और V4 थोड़ा पतला होता है। इसका जो आउटर डाया होता है वो कम होता है। और V6 के फर्मे पर कोयल बनाने से जो है वायर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और कोयल की आपकी लंबाई अगर सही भी निकालोगे तो सबसे छोटी वाली जो है शायद आपके फर्मे के हिसाब से सही इसके अंदर बैठ जाए। लेकिन 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 वाली जो पिच होगी उसमें आप कोयल डालेंगे तो V6 का फर्मा होने के कारण वो कोयल आपकी बड़ी रहेगी, क्योंकि इसका आउटर डाया कम होता है और कोयल फैलाते हैं उस टाइम इसमें इतना फैलता नहीं है V6 के मुकाबले। तो इसलिए वो कोयल बड़ी हो जाती है और आप फिर बोलते हैं कि मोटर एम्पियर ज़्यादा ले रही है। तो हर चीज़ का एक फर्मा अलग अलग आता है, V4 का, V6 का और V7 ओपन वेल का फर्मा भी अलग आता है। तो हम इसमें V4 का फर्मा भी आपको मैं दिखाऊंगा, और उसी के ऊपर हम इसका 1 से 8 में कोयल का साइज़ निकाल कर कोयल बना लेते हैं, दोनों साथ वाले बिना जॉइंट की। और इसका मैं डेटा भी आपको बता देता हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस मोटर में हम जो है रनिंग में जो वायर गेज यूज़ करने वाले हैं वो 0.8 mm का जो वायर गेज SWG कॉपर वायर यूज़ करने वाले हैं, जिसकी पिच है 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो 1 से 8 वाली में हम कोयल की साइज़ निकाल लेते हैं। हो सकता है दोस्तों आप बोर हो रहे हों, लेकिन हमें क्या है ना कि वो चिकनी चुपड़ी और दिल लुभाने वाली शायद बातें ना आती हो, लेकिन हम नॉलेज आपको पूरा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है ना कि बहुत सारे जो कुर्सी पर बैठकर आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है, तो आप समझते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। हो सकता है हमें उस तरह के का जो बोलना नहीं आता हो, लेकिन आपको नॉलेज हम देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। तो दोस्तों तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे। दोस्तों 1 से 6 में 1 से 8 में हमने इसकी कोयल की साइज़ इसी तरीके से हम निकालते हैं हर बार। मैं जो है पिछली वाली जो कोयल शायद इसमें जो भी डेटा हो निकला हो उससे मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ, मैं अपने हिसाब से ही इसी को वाइंडिंग करता हूँ, ताकि मैं किसी सेकंड पर्सन को उसमें जो है ब्लेम नहीं कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं सब मेरे हिसाब से ही करता हूँ। मैं इसमें नई कोयल की साइज़ निकालता हूँ, पहले जो निकली उससे मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो। तो इसका 1 से 8 में हम जो है कोयल का पेच का साइज़ कोयल निकाल लेते हैं, और फिर इसको V4 के फर्मे पर सेट करके आपको कोयल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे जो वीडियो देखने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि आप पूरा जो है कोयल डालने तक का प्रोसेस नहीं बताते, तो इतनी जो है बारीक बारीक चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप इतने देर तक हमारे वीडियो पर टिकोगे नहीं, आप देखोगे नहीं इतनी देर तक। तो फिर जो आप लास्ट में जो नॉलेज मिलने वाला होता है उसको एंड कर देते हो, मतलब उस तक नहीं पहुंच पाते हो, आप बीच में ही वीडियो छोड़ देते हो। तो इस वजह से जो नॉर्मल चीज़ें होती है कि जो कोयल्स डालना है कि कौन सी पिच आपको बता दिए, कोयल्स डालना तो हालांकि छोटे मोटे मिस्त्री होते हैं उनको भी आता है, तो वो डाल लेते हैं। तो
अब छोटी छोटी चीज़ें क्या बतानी, हालांकि उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से कोयल डाली जाती है सिंगल फेज़ या V4 में, तो उसका एक वीडियो बना देंगे। हालांकि अभी मैं आपको इसका एक कोयल डाल के बताऊंगा कि आगे से किस तरीके से कोयल को खोल के डालते हैं ताकि V4 की छोटी स्लोड में आसानी से आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसके जो हमने साइज़ अभी निकाल ली है, इसको फर्मे पर सेट करके फिर आपसे मिलते हैं और इसके टर्न भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे हाथ में जो है ये एक V6 सिंगल फेज़ का फर्मा है और ये है एक V4 सिंगल फेज़ या 2 फेज़ बना सकते हैं इससे, उसका फर्मा है जो कि 4-4 कोयल के हैं दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या है आप इसमें देखिए, जो कि बहुत सारे वेंडर ऐसी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें की गलतियाँ करते हैं जिससे कि उनको बाद में नुकसान होता है, या कोई मोटर फिट करते टाइम या जो फ्लांचे होता है लगाते टाइम उसमें दिक्कत होता है। जो नॉर्मल आप जो देख रहे हैं ये V4 का फर्मा है, तो इसकी आप हर कोयल के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब कि वो देखिए बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन ये V6 का आप देखिए, इसमें भी V6 के हिसाब से तो सेम है, लेकिन अगर आप इसको V6 और V4 का अगर इसमें मैं आपको सेट करके बताऊं, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वो कोयल आपकी छोटी बड़ी बनती है। ये देखिए ये वाली इसमें बड़ी कोयल है थोड़ी सी, इसमें जो है गैप आ रहा है, आपको नज़दीक से दिखाऊं, और इस वाली में भी कितना बड़ा आपका गैप आ रहा है। हालांकि इसमें अगर आप साइज़ मिलाएंगे तो ये वाली कोयल और ये वाली ही आपकी बराबर बनेगी, लेकिन एक वाली आपकी जो है बड़ी बनेगी। अगर 4 बनाएंगे तो 2 बड़ी बनेगी, 2 छोटी बनेगी, ये तो सही आ जाएगी आगे वाली, लेकिन यहाँ आकर आपका कोयल बड़ा हो जाएगा और वायर भी ज़्यादा जाएगा। तो इस तरीके से V4 का और V6 का अलग अलग फर्मा आता है। तो मैं इनको इतना खोल दिया है मैंने, तो अब इनको लगाना भी पड़ेगा। उसके बाद इसके ऊपर हम कोयल के साइज़ सेट करके, दोस्तों इसका अगर मैं आपको टर्न बताऊं तो रनिंग में मैंने 0.8 mm के 28 टर्न इसमें ले रहा हूं, चूँकि 2 फेज़ 270 वोल्टेज पर ये मोटर चलेगा। इस वजह से अगर सिंगल फेज़ का होता तो उसमें अलग हम डेटा और टर्न यूज़ करते। तो ठीक है दोस्तों, इसका हम जो रनिंग का कोयल सेट है दोनों साथ वाले में बनाता हूँ, आपने हर वीडियो में मैंने देखा होगा। तो हम उसका जो रनिंग का सेट है वो दोनों बना लेते हैं, फिर आपसे कोयल डाल के बताते हैं आपको किस तरीके से कोयल डालें। तो दोस्तों देखिए, हमने जो है ये दोनों सेट पूरे जॉइंट एक ही जॉइंट वाले बना कर लिए हैं पूरे रेडी। तो इसको अब हम इस मोटर के अंदर जो है वो डालने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आप बिना जॉइंट का जो सेट है वो बनाते हैं तो मोटर का परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही आपको भीड़ से अलग करने का हम मदद करती है। क्योंकि आप पूरी भीड़ की तरह ही काम करेंगे तो आप उस भीड़ से कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत अलग तरीके का काम करेंगे तो उस भीड़ से आप अलग रहेंगे और आपकी कुछ अलग पहचान होगी। दोस्तों उसको अगर हमें कोयल डालने के लिए इन दो जो 5 mm का मैं पेपर यूज़ करता हूँ, स्लॉट का पेपर वो लिया है, जो कि हमारी स्लॉट के जो कि इसका स्टैंपिंग का लेंथ 10 इंच है, जो कि 120 mm स्टैंपिंग का लेंथ होता है, जो कि 10 इंच है। तो 10 इंच से हमें जो है 1.5 इंच और 1.5 इंच दोनों साइड इसका जो पेपर थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा चाहिए। जैसे कि 10 इंच का माने तो आप 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, 3 इंच मान लीजिए। तो हमें 13 इंच का पेपर काटना है जिससे कि हमारी कोयल आसानी से जाए। और मैं इसमें V4 थोड़े पतला मोटर होने के कारण इसमें 5 mm का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें इसमें 1 से 8 में पहले स्लॉट का पेपर डालकर फर्स्ट वाली कोयल हम आपको डाल के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप आसानी से कोयल डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमने जो स्लॉट में पेपर डाले उनको इस पानी में रखा हुआ था, उसके निकाल कर हमने जो है इस मोटर के अंदर 6 पिच खाली छोड़कर 1 से 8 में डाल दिया है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट सेट हमें 1 से 8 में डालना था उसको भी अच्छी तरीके से हमने गीला कर लिया है, ताकि हमारा जो कोयल है वो अच्छे से स्लिप हो। और हमें जो है कोयल को इस तरीके से फैलाकर बिल्कुल पतला कर लेना है आगे से। दोस्तों एक हाथ से मुझे पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं आपको कैमरा
वहाँ पर रख कर फिर आपको इसका दिखाता हूँ कि कोयल फर्स्ट वाली हम कैसे डालें, मतलब कि सभी कोयल किस तरीके से आगे से फैला कर डाला जाए ताकि कोयल बिल्कुल आसानी से आए। हम हर एक सेट को डालते टाइम इस तरीके से पानी में डालते हैं जिससे कि मोटर में कोयल पेपर्स पर अच्छी तरीके से स्लिप हो और आराम से अंदर जा सके, किसी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी ना लगे। तो हम कैमरा वहाँ स्टैंड पर लगा देते हैं, फिर आपको इसका दिखाते हैं। तो दोस्तों हर सेट का कोयल आपको इस तरीके से जो है आगे से बिल्कुल पतला कर देना है। स्लॉट की साइज़ का इस तरीके से, इस साइज़ का देखिए आप यहाँ दोनों साइड से अगर स्लॉट में ये एक एक वायर घुसेंगे तो किसी तरह का जो कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा और ये जो पोर्शन है हमारा सेंटर में रह जाएगा जो कि आसानी से अंदर चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो हर एक कोयल को इस तरीके से सेट करके इसी तरीके से अंदर जाने देंगे ताकि कोयल आसानी से अंदर आए। मैं आपको एक कोयल डाल के दिखाता हूँ। हालांकि दोस्तों थोड़ा मोटर पतला होने के कारण जो है थोड़ी परेशानी तो आपको आएगी ही, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि बिल्कुल भी परेशानी ना आए और अपने आप बिना किसी मेहनत के मोटर वाइंड हो जाए। थोड़ा बहुत तो आएगा लेकिन उस हिसाब का नहीं आएगा जो एक सीखने वाले का बिना किसी एक्सपीरियंस वाले के पास आता है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारा जो कोयल है वो अंदर आ चुका है। और थोड़े बहुत अगर एक दो वायर जो साइड में रहता है उसको आप सेट कर लें अपने हाथों से और बाकी इसको एक साइड से मोड़कर स्लॉट का स्टिक लगा ले ताकि वायर बाहर ना निकले और आप दूसरा कोयल इसमें डाल सकें। तो दोस्तों आप सिर्फ फर्मे के जो है सही प्रयोग से या सही फर्मे की चॉइस से ही आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा जो कोयल का कितना अच्छा जो लुक आता है। या दोस्तों वायर या डेटा डालना ही सिर्फ एक ऐसा ख़ास काम नहीं है कि सिर्फ आप जो है डेटा लेकर निकल जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको मोटर में जाननी होती है। सिर्फ डेटा ही एक महत्वपूर्ण मोटर में नहीं होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता है। दोस्तों आपकी फिनिशिंग ही मोटर का जो है वो पूरा आपका बायोडाटा बता देती है, ताकि कोई अगर सेकंड मिस्त्री अगर आपका डेटा मोटर खोले तो वो आपकी फिनिशिंग देखकर ही इसमें इस संकोच में पड़ जाए कि मोटर तो शायद कंपनी का वाइंडिंग हुआ है, तो आपके ऊपर शायद कोई गलती का जो है लांछन नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको उसका फिनिशिंग देखकर ही आपका जो अनुभव का पता लग जाएगा। तो दोस्तों इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कोयल की जो सिर्फ फर्मे के अच्छे यूज़ से आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से जो कोयल का साइज़ आया है और फिनिशिंग आई है। ये देखिए दोस्तों एक भी कोयल ना छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल एक के पास एक कोयल आई है। इस तरफ भी आप इसमें जो है देख सकते हैं, बिल्कुल इसका जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक भी कोयल ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल ना कोयल के बीच में कोई डिस्टेंस है, ना इसी जो हमारा फ्लांचे है उसके टच होने जैसी है। बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो साइज़ है हमारे फर्मे की वजह से। दोस्तों इस तरीके का अगर आप काम करेंगे, सिर्फ डाटा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ, क्योंकि मोटर में जो है बहुत सारी जो है ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। दोस्तों आपने भी देखा, देखो कैसी इसकी जो फिनिशिंग है वो आई है कोयल की, ना ऊपर ना नीचे किसी भी तरह का, अच्छी तरीके की बिल्कुल एकदम एक नंबर की सेटिंग है इसकी कोयल की। तो दोस्तों देखने में भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि शायद कंपनी से ही वाइंडिंग हुई आई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो सिर्फ वीडियो से डेटा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो आगे की जो प्रोसेस होती है वो पूरा देखते नहीं है, और फिर उनका जो कोयल साइज़ है वो छोटा बड़ा हो जाता है, मोटर सही चलता नहीं है, एम्पियर कम ज़्यादा लेता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों तो इसमें हम जो है हमारा सेकेंड वाला सेट भी डाल देते हैं, जो कि हमारा 1 से 12 वाली की पिच से आउटर निकला है, जो कि बिना किसी जॉइंट वाला है। अब इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। दोस्तों देखिए हमने इसमें जो है दोनों सेट पूरे तरीके से इसमें डाल लिए हैं, और आप इसका जो कोयल साइज़ वगैरह देख सकते हैं, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे इस फ्लांचे के पास भी नहीं आया है, लेकिन
जो हमारी सारी कोयल से देखिए इनके बीच में बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं है, ना कोयल ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ना ही कोयल ये बड़ा है ना छोटा है। तो दोस्तों इसमें हमने जो है रनिंग के दोनों सेट डाल दिए हैं और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा ना वायर मोड़ा हुआ है। बहुत सारे में क्या है, बहुत सारे जो वाइंडर होते हैं, जो लास्ट वाला वायर अगर एक बहुत ज़्यादा निकला होता है तो उसे इस तरफ मोड़ देते हैं या इस तरफ मोड़ देते हैं, कैसे भी करके उसको सेट कर देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से क्या होता है ना कि वायर मोड़ते हैं, उसके ऊपर जो उससे किसी रस्सी से या डिस्को से बांधते हैं तो उस टाइम वो को वायर होता है वहाँ से टूट जाता है वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण। और अगर इसमें देखिए आप बिल्कुल भी किसी तरह का कोई वायर, ना छोटा ना बड़ा, ना कोयल छोटी ना बड़ी, बिल्कुल एक साइज़ की। दोस्तों ऊपर आपको एक जो कमेंट है वो शो हो रहा होगा, उसको देखिए आप। इस तरीके के हमारे पास कमेंट आते हैं कि गुरु आपने जो है कंपनी को भी फेल कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग होगी तो लोग आपकी तारीफ़ वैसे भी करेंगे। तो इसका हम जो है स्टार्टिंग का सेट भी बना लेते हैं और इसका डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें हमने जो है स्टार्टिंग का सेट भी पूरा बना कर लिया है तैयार, और उसी तरह का बिना किसी जॉइंट वाला। दोस्तों क्या है ना कि हमारा जो है इसी तरीके का हम जो है सिंगल फेज 2 फेज मोटर पॉइंट करते हैं बिना किसी जॉइंट वाला, क्योंकि जब मोटर कोई दूसरा मिस्त्री खोल कर देखे तो उसे इस मोटर की सफाई देखकर ही पता चल जाए कि कोई किसी एक्सपीरियंस वाले ने ही मोटर को वाइंडिंग किया है। वो हमारे वाइंडिंग का कोई जो है हमारे वाइंडिंग में किसी तरह का कोई गलत यूज़ या बोल सकते हैं आपके किसी तरीके की कोई कमी ना निकाल सके। तो हम स्टार्टिंग का भी मैंने जो है सेट बना लिया है। मैं इसका आपको अगर डेटा बताऊं तो इसमें 07 के हमने 32 टन यूज़ किए हैं और इसकी भी पिच वही है 108, 110 और 112। तो दोस्तों इसका भी प्रोसेस सेम डालने का वही रहेगा। आगे की कोयल को हमें जो है बिल्कुल पतला स्लोप करके डालना है अंदर। तो इसको भी हम पूरा डालकर आपको दिखाते हैं कि मोटर का फिनिशिंग कोयल्स पूरा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों डालने के बाद किस तरीके का दिखता है। दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने जो इसको पूरा स्टार्टिंग और रनिंग डालकर पूरा कर लिया है कंप्लीट। और दोस्तों यहाँ आकर भी बहुत सारे जो वाइंडर होते हैं वो गलती करते हैं कि जैसे कि ये हमारा रनिंग का सेट है और ये हमारा स्टार्टिंग है, तो हमने जो रनिंग के जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड होता है उसका स्टार्टिंग का वायर जुड़ता है और कॉमन बनता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं इन सबको इस तरीके से एक जगह इकट्ठे करके और यहाँ पर इसका केबल जोड़कर इसको ऐसे मोड़ के ऐसे फिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इन दो जो यहाँ के वायर हैं ये धागा बांधने के बाद ये और भी ज़्यादा ऐसे इस तरीके से सिकुड़ जाएंगे, तो यहाँ से आपका जॉइंट वगैरह जो कटने का चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको करना है अगर आपने ये वाला कॉमन बनाया है तो इसको यहाँ से इस तरीके से राउंड पूरा राउंड देना है। आपको अच्छी तरीके से मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से सभी वायर्स को आपको राउंड देना है गोलाई में, मतलब कि कोई भी वायर आपका मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये इस तरीके से देखिए। अब हम इसको यहाँ पे अगर धागे से बांधेंगे तो किसी भी वायर में देखिए कोई भी जो है मुड़ा हुआ वायर नहीं है। और यहाँ से हम केबल का जॉइंट लगाकर इसको फिर ऐसे घुमा देंगे तो इसमें किसी तरह का कोई भी जॉइंट मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, जिससे कि हमारा केबल किसी भी कंडीशन में ब्रेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैं इसका जो है सिलाई करके पूरा रेडी करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो सेट है वो पूरा इसको जो धागे से बांध कर लिया है पूरा रेडी। और आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई जो वायर है वो मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल जो राउंड में हमने कनेक्शन इसका हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।